क्या वाकई में गोविंद सिंह डोटासरा को किरोड़ी फोबिया हो गया है? क्या वाकई में राजस्थान में विपक्ष मर चुका है? क्या वाकई में राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक छत्र शासन का राज दिखाई दे रहा है? ये तमाम तरह के वो सवाल हैं जो राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर उस इंसान के मन में है जो हाल ही में हो रहे घटनाक्रमों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। क्यों विपक्ष मरा हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों गोविंद सिंह डोटासरा किरोड़ी लाल मीणा के पीछे पूरे नहा धोकर पड़े हुए हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों को अगर आप गौर से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उसमें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र ही नजर आएगा। किरोड़ी लाल मीणा आपका काम कर रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप विपक्ष के नेता होते हुए भी कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं। कहाँ है वो तेज तर्रार गोविंद सिंह डोटासरा जो लोगों की छुट्टी कर दिया करते थे जब 21 लोग आपके विधानसभा में हुआ करते थे? तब आप विपक्ष, एज अ विपक्ष इतने मजबूत थे कि आप लोगों के मुंह बंद करवाने में सक्षम हुआ करते थे। कहाँ गए वो गोविंद सिंह डोटासरा जो समरावता कांड में भी चुप्पी साधे बैठे थे? कहाँ गए वो गोविंद सिंह डोटासरा जो विपक्ष के नेता होने के बावजूद सरकार को घेरने में नाकाम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं? हार के बाद, उपचुनाव की हार के बाद हमें लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा संभल नहीं पा रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां सामने आती हैं किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, चाहे से उनके बारे में वो कहना हो कि किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री होकर राज्य सरकार के राज्य मंत्री के पास दरखास्त लेकर जाते हैं, ये शर्मनाक बात है। या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई भी टिप्पणी आप देख लीजिए, सब टिप्पणियों में सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा दिखाई देंगे। लोगों का क्या कहना है आइए मैं आपको बताती हूँ। इस मुद्दे की बात में हम चर्चा करते हैं आम लोगों के बीच में चल रहे उन मुद्दों की जो वाकई में सोचने लायक है, समझने लायक है, इसलिए वीडियोस के जरिए हम आपके सामने लेकर आते हैं। लोगों का यही कहना है कि विपक्ष कुछ नहीं करता है तभी तो इनको इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा भी एक तरीके से विपक्ष का ही काम कर रहे हैं। दूसरे कमेंट को मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती पर आप कैसे चुप बैठे हैं विपक्ष में रहकर? आप जनता के साथ नहीं है, अभी भी साथ नहीं है तो सत्ता में रहकर क्या भला करेंगे जनता का? विपक्ष को तो मुद्दे चाहिए होते हैं सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, और आपको थाली में परोस कर मुद्दे दिए जा रहे हैं तो भी आप चुप हैं। बिल्कुल आप इतना चुप रह रहे हैं, इसके लिए साइन एक ये भी मिलता है कि आपकी दाल में भी बहुत कुछ काला जरूर है, इसलिए आप शांति से बैठे हैं। एक और कमेंट आपको सुनाती हूं मैं। बोल रहे हैं कि लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान की कांग्रेस के नेता का जो शायद मर गए हैं, किसी भी पीड़ित की सड़क पर मांग नहीं उठाई जा रही उनसे। दुर्भाग्य है राजस्थान कांग्रेस का जो उन्हें ऐसा प्रदेशाध्यक्ष मिला है जो कुछ नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों के मन की पीड़ा। इन कमेंट्स के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा जब तक उनकी आत्मा को झिझोड़ ना दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? लोगों का यही कहना है कि राजस्थान में विपक्ष है ही नहीं, सभी विपक्ष वाले नेता शायद जा चुके हैं, कोई मांग ही नहीं उठा पा रहा है। और प्रदेशाध्यक्ष जी को तो किरोड़ी फोबिया हो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, मुंह खोलते हैं तो सिर्फ किरोड़ी की निंदा करने के लिए। लोगों का यही कहना है कि पूरे राजस्थान में चाहे से बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, किसी भी चीज का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर चुप बैठा है विपक्ष। और राजस्थान की जनता यही पूछ रही है कि ऐसा विपक्ष क्यों है, क्या करने के लिए है? क्योंकि लोकतंत्र जब होता है तो लोकतंत्र में आपको स्वच्छ राजनीति के लिए एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए होता है जो जनता के फेवर में बोल सके। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि तुम विपक्ष वाले सिर्फ मलाई खाना जानते हो, तुम्हें सरकार बनाकर कभी भी राजस्थान की जनता जनार्दन के मुद्दों पर कुछ बोलना नहीं आता, उन्हें सिर्फ नजरअंदाज करना आता है। लोग यही कह रहे हैं कि राजस्थान में जो विपक्ष की भूमिका अभी कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के अंडर रहकर निभाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अन्याय किया जा रहा है उन युवाओं के साथ, उस जनता के साथ जो
कहीं ना कहीं एक भरोसा आप पर जताती हैं। लोगों का यही कहना है कि अगर एसआई भर्ती के पेपर लीक का मामला इस पूरे प्रकरण का सुलटारा उसी वक्त किया गया होता, यानी कि गहलोत सरकार के वक्त ही कर दिया गया होता, तो शायद आज नजारा कुछ और होता। दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं होता। लोगों का यही मानना है कि इस अन्याय के जनक आपकी ही सरकार है, यानी कि गहलोत की ही सरकार है। डोटासरा जी आपके ही बीज बोए हुए हैं जिसकी फसल अब लहरा रही है, और बीजेपी सरकार में काम कर रहे किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता उस फसल को काटने की तैयारियां कर रहे हैं। लोग यहाँ पर उपहास भी उड़ा रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये सारे कमेंट्स सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के लिए आए हुए हैं। उन्होंने कहना है कि एक अध्यक्ष साहब ऐसे हैं जो सिर्फ गमछा डांस करना जानते हैं, कोई दायित्व निभाना नहीं जानते हैं, और इस कमेंट के पक्ष में अगर ना बोलें तो ये भी बेईमानी होगी, क्योंकि गमछा डांस करके दूसरों की बेइज्जती करके ये सारे काम गोविंद सिंह डोटासरा कर लेंगे, लेकिन जब बारी आती है जनता के लिए सड़क पर उतरने की, आप बताइए कब गोविंद सिंह डोटासरा सड़क पर उतरे हो आपके लिए, आपकी मांग को उठाने के लिए नहीं उतरे। आपको याद होगा तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कब गोविंद सिंह डोटासरा ने एक जननायक जननेता की भूमिका निभाई होगी। लोगों का यही मानना है कि आज भी राजस्थान का किसान इतना परेशान हो रहा है, राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोगों का यही मानना है कि विपक्ष क्या तेल लेने गया है कि किरोड़ी लाल मीणा को भी विपक्ष का ही काम करना पड़ रहा है। और इन सारे चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही निचोड़ निकलता है कि यहाँ पर जिस विपक्ष की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ मिस्टर इंडिया बनकर बैठा है, जिस बयानबाजी को करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा को टारगेट पॉइंट पर रखते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी। एक बार आप अपनी इस पार्टी की हालत पर भी विचार कर लीजिए, अपने दायित्वों पर भी मनन कर लीजिए, और जनता के लिए आप क्या मुंह दिखाएंगे आगे आने वाले समय में, किस मुंह को लेकर आप उनसे वोट मांगने जाएंगे अपनी पार्टी के लिए, वो भी आप सोच लीजिए। क्योंकि जनता में जो आपकी छवि है वो हम आपके इस वीडियो के जरिए पेश कर चुके हैं। ये तो थी हमारी राय। और हाँ, किरोड़ी फोबिया से निकलकर जनता के काम करने की कोशिश तो कीजिए, विपक्ष को जिंदा करने की कोशिश तो कीजिए। यही है हमारी राय। और आपकी क्या है इस मुद्दे पर, आपका क्या सोचना है? अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान में विपक्ष मर चुका है? आप बताइएगा क्या सोच रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।